हम लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कोइंसिडेंस देखे हैं और कई बार शॉक्ड भी हुए हैं कि ऐसा कैसे हो गया। गाइस, आज मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े कोइंसिडेंसेस के बारे में बताने वाला हूं, तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के बारे में आपने कई कहानियां सुनी होंगी। उसमें से एक है एंजो फेरारी की कहानी, जिन्होंने फेरारी कंपनी की स्थापना की थी। एंजो फेरारी की मौत सन 1988 ईस्वी में हुई थी और उनके मृत्यु के ठीक एक महीने बाद ही इस व्यक्ति का जन्म हुआ था। इसका नाम मैस्यूट ओजिल है और ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है। ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। अब ये पुनर्जन्म है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इनकी शक्ल एक जैसी दिखती है। नंबर 2 पर है फॉलिंग बेबीज। 1930 के आसपास डेट्रॉइट सिटी में एक महिला अपने बिल्डिंग के बालकोनी के पास अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेकर खड़ी थी। दुर्भाग्यवश उस महिला के हाथ से उसका बच्चा फिसलकर नीचे गिर जाता है, लेकिन लकीली नीचे सड़क पर जोसेफ फिगलॉक नाम का एक व्यक्ति खड़ा था और बच्चा उस व्यक्ति के ऊपर जाकर गिरा। बच्चे को थोड़ी बहुत चोट तो आई, लेकिन इससे उसकी जान बच गई। इस घटना के ठीक एक साल बाद उसी शहर की किसी और बिल्डिंग के बालकोनी में एक और बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक वो भी फिसलकर नीचे गिर गया। और आपको जानकर ये बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि वो बच्चा भी जोसेफ फिगलॉक के ऊपर ही जाकर गिरा, जिससे उसकी भी जान बच गई। इतना बड़ा कोइंसिडेंस, वो भी 2 बार एक ही व्यक्ति के साथ। क्या ये बस एक कोइंसिडेंस था या फिर जोसेफ फिगलॉक को इसके बारे में पहले से ही मालूम था? ये बात किसी को भी नहीं पता। नंबर 3 पर है ह्यू विलियम्स। सन 1664 में एक जहाज मैनाई स्ट्रेट सी के लहरों में डूब गया था। इसके कारण शिप में मौजूद सारे व्यक्ति मर जाते हैं, लेकिन इसमें एक व्यक्ति जिंदा बच जाता है, जिसका नाम था ह्यू विलियम्स। सन 1785 ईस्वी में एक और शिप समुद्री लहरों के कारण डूब गई थी। इसमें 60 व्यक्ति मौजूद थे, जिसमें कि 59 व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति जिंदा बच गया था। हैरानी की बात यह है कि इसका नाम भी ह्यू विलियम्स ही था। सन 1820 में मैनाई स्ट्रेट सी में एक और बार एक शिप डूब गया था, जिसमें 25 व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति जो सरवाइव कर गया था उसका नाम भी ह्यू विलियम्स था। अब आते हैं सन 1920 ईस्वी में, जब एक शिप जर्मन माइन से टकरा गई थी और ब्लास्ट के कारण इसमें मौजूद सारे व्यक्ति की मौत हो गई थी। हैरानी की बात यह है कि इसमें 2 व्यक्ति जिंदा बच गए थे और दोनों का ही नाम ह्यू विलियम्स था। तो क्या इस नाम ह्यू विलियम्स के पीछे कुछ रहस्य छिपा है और क्या ये नाम एक डेथ सेवर है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आते हैं इस घटना को सुनने के बाद। अगर ये बस एक कोइंसिडेंस है तो इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो गया? इसका आंसर किसी के भी पास नहीं है। नंबर 4, ट्विन ट्रेजेडी 1975। एक व्यक्ति अपने मोपेड पर जा रहा था और स्ट्रीट पर एक टैक्सी से टकराकर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस घटना के ठीक एक साल बाद उसके छोटे भाई ने उस मोपेड को ठीक करवाया और टेस्ट ड्राइविंग के लिए उस मोपेड के साथ निकला, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके छोटे भाई की भी उसी जगह पर उसी टैक्सी से दोबारा एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी भी उससे मृत्यु हो जाती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि दोनों ही बार टैक्सी में मौजूद ड्राइवर और पैसेंजर एक ही था। इतिहास का ये कोइंसिडेंस दुनिया के सबसे बड़े कोइंसिडेंस में से एक है। नंबर 5 पर है किंग उम्बेर्तो और उसका हमशक्ल। पैरेलल यूनिवर्स कितना सही है कितना नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस घटना को सुनने के बाद आप जरूर सोच में पड़ जाएंगे। ये घटना इटली में हुई 1864 ईस्वी की है। उस समय वहाँ के हाल ही में नियुक्त एक शासक किंग उम्बेर्तो अपने कुछ साथियों के साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब उनका ऑर्डर लेने एक वेटर उनके टेबल पर पहुंचा तो किंग उम्बेर्तो ने देखा कि वो वेटर हूबहू उसी के जैसा दिख रहा है। जब उन्होंने वेटर से बातचीत की तो उन्हें पता चला कि उन दोनों का जन्म एक ही दिन 14 मार्च 1844 ईस्वी में एक ही शहर में हुआ था और दोनों ने मार्गरीटा नाम की एक महिला से शादी की थी। जब इनका कन्वर्सेशन और आगे बढ़ा तो दोनों के बीच संयोग बढ़ते गए। जिस दिन किंग उम्बेर्तो को ताज पहनाया गया था उसी दिन उसके हमशक्ल वेटर ने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोला था। एक दिन किंग उम्बेर्तो को खबर मिली कि उसके हमशक्ल की किसी ने हत्या कर दी है। ये सुनने के बाद वे उसे देखने के लिए निकले, लेकिन बीच रास्ते में उनकी भी किसी ने हत्या कर दी। इस घटना को देखकर लगता है कि पैरेलल यूनिवर्स जैसी दुनिया सच में हो सकती है। तो गाइस, क्या हमारी डेस्टिनी लिखी हुई है और क्या हम उसे नहीं बदल सकते हैं? शायद इन क्वेश्चंस के आंसर हमें इस दुनिया में ना मिले, लेकिन दूसरी दुनिया में ही सही हमें इनका आंसर एक दिन जरूर मिलेगा। उसके लिए हमें बस वेट करना है। आप इन सब चीजों के बारे में जो भी सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।